हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांट का प्रैक्टिस पेपर 2, जिसके अंदर डीआई और अरिथमेटिक दोनों एक ही वीडियो में होंगे। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? द मिक्सचर ए हैज़ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:5। तो 4:5 रेशियो दे रखा है। वाइल मिक्सचर बी, जिसके अंदर मिल्क और वाटर दे रखा है 5:4। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ बी इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो यानी कि ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो ये ए है और ये बी है, तो बी जो है ट्वाइस है, तो इसको 18 कर दो 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8। तो ये हो गया और ये हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क इन ए के अंदर मिल्क कितना है 4, टू दैट ऑफ बी इज़ 10, तो ये आ जाएगा 2:5। क्वेश्चन नंबर 2। सोनल इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रजत। तो सोनल और रजत की एफिशिएंसी दे रखी है। सोनल जो है वो ट्वाइस है, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 2 टाइम्स इसकी एफिशिएंसी है। हु इज़, तो सोनल जो है ये किसकी बात कर रहा है? सोनल इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रजत। हु इज़ यानी कि रजत इज़ हाफ एज एफिशिएंट एज रोमी। तो रोमी जो है वो रजत का हाफ, रजत जो है वो रोमी का हाफ है, तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। फिर इसके बाद में दे रखा है इफ़ रजत एंड सोनल कैन डू अ जॉब इन 35 डेज। रजत और सोनल यानी कि 3 एफिशिएंसी के साथ में 35 डेज तक काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता है, तो टोटल वर्क हो गया। देन इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो सारे जने मिल करके 5 एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 7 3 ज़ा 21, तो 21 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज एज ऑफ 4 सन्स ऑफ फैमिली इज़ 10। तो 4 सन्स की बात हो रही है, उनका एवरेज अगर 10 है तो उनका सम कितना होगा 40। एवरेज एज ऑफ सन टुगेदर विथ देयर पेरेंट्स, तो 4 तो सन हो गए और 2 पेरेंट्स हो गए मदर फादर, तो इनका जो टोटल एवरेज दे रखा है वो 17 है, तो टोटल 6 जने हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, 102 इनका सम हो गया। फिर दे रखा है द मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर देन फादर। मदर जो है, अगर फादर एक्स है तो मदर जो है 2 माइनस हो जाएगी। देन पूछ क्या रखा है, इसने बोला है कि मदर की 3 ईयर्स हो, यानी कि मदर -3 बताना है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 2 पेरेंट्स की एज आ जाएगी, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 62 पेरेंट्स की एज है। पेरेंट्स का सम कितना आ रहा है 2x - 2 = 62, माइनस का 2 इधर जाएगा 64 हो जाएगा, x = 64/2, तो यह आ जाएगा 32। तो फादर जो है 32 का है, तो फिर मदर जो होंगी वो 30 की होंगी। 30 - 3 करना है तो 27 एज हो जाएगी मदर की, जो इसने पूछी है। क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ अ बैट एट 50% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो बैट की बात हो रही है और 50% अबाउ, यानी कि कोई चीज़ 2 की थी 1/2 ले लिया, 2 की चीज़ थी 1 का मार्कअप किया गया 3 हो गई। फिर इसके बाद में डिस्काउंट दिया है तो इसको 20-30 ले लो। देन सोल्ड इट एट डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 3 2 ज़ा 6 का डिस्काउंट दिया गया, तो ये कितने में गई 24 में, तो ये सेल्स प्राइस आ गई। वाइल शॉपिंग मेड अ प्रॉफिट ऑफ 740। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4 का प्रॉफिट हो रहा है, बट इसने तो बोला है 740 का प्रॉफिट है। फिर इसने पूछा क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फुटबॉल इज़ 40% मोर देन बैट। तो इसका 40% मोर है, 4 2 ज़ा 8, तो 8 ज़्यादा कॉस्ट प्राइस है फुटबॉल की, तो फुटबॉल की कॉस्ट प्राइस 28 आ गई। एंड प्रॉफिट ऑन बोथ द प्रोडक्ट इज सेम, तो प्रॉफिट इसके ऊपर भी सेम होगा, तो इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया 4, तो ये हो गया 32। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है फाइंड सेल्स प्राइस ऑफ फुटबॉल, यानी कि 32 की वैल्यू बतानी। सारे रेशियोज कनेक्टेड है तो डायरेक्ट 32 की वैल्यू बतानी है। इसे कटेगा 8 टाइम्स, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 से 56, 57 58 59, तो 5920 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।
two varieties of sugar P and Q with the cost price in ratio 4:3 are mixed in the ratio 3:4. The resultant mixture is sold at a profit of 33.33% and after a discount of 8.33%. What is the cost price of sugar of type P if the market price of the final mixture is 192? क्या दे रखा है? टू क्वांटिटीज़ हैं, दो वेराइटीज़ हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस है, तो एलिगेशन लगा लेंगे 4T जो है कॉस्ट प्राइस है पी की, फिर इसके बाद में जो क्यू है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 3T, ये मान लेंगे। इनको मिक्स किया गया इन रेशो 3:4, तो 3:4 के रेशो में इनको मिक्स किया गया है और इनकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो सबसे पहले तो इनकी, इसने बोला पी की कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मिक्सचर निकालेंगे हम, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, फिर ये सॉल्व होगा। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? इसने बोल रखा है रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3, तो 3 की चीज़ है 4 पे जाएगी, ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस हो गई। देन डिस्काउंट ऑफ 8.33 यानी कि 12 की चीज़ थी, एक का डिस्काउंट दिया 11 में गई, तो अब इसको सेम करना पड़ेगा। 4 को 11 से किया तो 3 को 11 से, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 11 को 4 से किया, तो यह आ जाएगा 44, 33 और 48। अब इसने आगे क्या दे रखा है? इसने दे रखा है इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल मिक्सचर इज 192, तो 192 दे रखा है, बट हमारी तो मार्केट प्राइस 48 है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस चाहिए मिक्सचर की। कॉस्ट प्राइस क्या है मिक्सचर की? 33, तो इंटू 33 करेंगे, 3 से 1 जा 1 जा, 3 से 1 जा 6 जा, फिर 16 4 से 4 जा 4 4 से 16, 32 8 जा, तो यह जाएगा 1 जा 2 जा, तो यह कितना आ जाएगा 2132, तो 132 इनका मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई तो हमें बतानी है 4T की वैल्यू, तो बस हम 4T की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम मिक्सचर का सॉल्यूशन निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 4T इंटू 3 प्लस 3T इंटू 4 इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का सम 7 इक्वल्स टू मिक्सचर आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाती है मिक्सचर की 132, तो ये कितना आ जाएगा 12T 24T इक्वल्स टू 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ से हट जाएगा, टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू फिर इसके बाद में इसको बतानी क्या है? इसको ये वाली वैल्यू बतानी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से इसको कट करेंगे 6 टाइम्स, 6 से इसको कट करेंगे 6 2 ज़ा 12 एंड 2 ज़ा, तो 22 इंटू 7 करना है, तो ये आ जाएगा 4 और 154 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper discounted an item 20% and gets a profit of 40%, तो डिस्काउंट किया गया है 20%, तो 1/5, 5 की चीज़ थी 4 में चली गई, मार्केट प्राइस, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है 40% का, 40% 4/10 यानी कि 2/5, तो 5 की चीज़ है और 2 का प्रॉफिट होकर के 7 में चली गई, तो 4 को 7 से किया, इसको 7 से करेंगे, 7 को 4 से किया तो इसको 4 से करेंगे, यह जाएगा 20, 28 एंड 35। अब इसके बाद में दे रखा ही माइट हैव मेड अ 60% प्रॉफिट बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 840, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस सेम रही, फिर इसके बाद में ही माइट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%, तो 60% प्रॉफिट कितना होता है? 6 2 ज़ा 12, तो 12 का प्रॉफिट हुआ कितने में चली गई? 32 में, और मार्केट प्राइस सेम रही। अब इसने बोला है कि इस वजह से जो डिस्काउंट है वो 840 है, तो कितना डिस्काउंट है? 3 डिस्काउंट है, बट ये तो बोल रहा है 840 है, तो मार्केट प्राइस यानी कि 35 की वैल्यू बतानी है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम्स आ जाएगा 6 24, 8 टाइम्स 0, ये करना है मल्टीप्लाई, तो इसको कर दो 140 इंटू 70, तो 0 0 7 4 ज़ा 28, 7 8 9 90, 800 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर, तो अगर साइड ऑफ स्क्वायर 1 है तो फिर डायमीटर हो जाएगा 2, तो रेडियस हो जाएगी 1, बस यही है। तो ए जो साइड है और 1 जो कि एरिया, दोनों ए साइड और ए रेडियस जो होगी वो सेम होगी। फिर दे रखा है एरिया ऑफ 196 जो है वो स्क्वायर का एरिया है, तो 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, तो साइड आ गई 14, अगर साइड 14 है तो रेडियस भी आ जाएगी 14। एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर
22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14, ये से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 44। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 4 5 56 इंटू 11, तो आ जाएगा 6 1 और 6 6 1 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 ईयर्स के बाद में प्रकाश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। तो 4 साल पहले अगर ये 1 था तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये बोल रखा है। तो कितना इंक्रीज़ आया है, 12 का इंक्रीज़ है बट 1 का इंक्रीज़ है, तो ये 12 साल का था इस टाइम पे। फिर इसके बाद में अभी ये कितने साल का हो गया, 12 इंटू 2 24 का हो गया है, और 12 के बाद में 4 ऐड किया तो 16 साल इसकी प्रेजेंट एज है। फिर दे रखा प्रकाश इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन राज, राज से 5 ईयर्स ज़्यादा है तो ये 11 ईयर्स का होगा। फिर दे रखा वाइल शानू इज़ 5/4 टाइम्स एज ओल्ड एज प्रकाश, तो 5/4 ऑफ 16, तो ये आ गया 20, इसकी एज आ गई। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ राज एंड शानू, तो इनका डिफरेंस कितना है, 9 साल का, तो 9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण इन्वेस्टेड a certain sum at R percentage compound interest, he will get 25,000 after 3 years and 34,000 आफ्टर 4 ईयर्स। तो 1 साल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,000 6 7 8 9,000, तो 9,000 का इंटरेस्ट आ रहा है ऑन 25,000, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 0 0 0 कट गया, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो 36% का इंटरेस्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज़ 960, तो दोनों का सम कितना हो गया 960। द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स आर सेम, तो ए की स्पीड भी ए ही है प्लस बी की स्पीड भी ए ही है, दोनों की सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो डिफरेंस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होंगी तो इनका सम हो जाएगा। फिर दे रखा है इफ़ ट्रेन बी कैन क्रॉस एज अ मैन, तो बी का कोई लेंथ होगी, बी की लेंथ ये मान लेते हैं एल बी, और उसको क्रॉस कर रही है, ए स्पीड हो गई क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स इसको लग रहे हैं। इन हाउ मैनी सेकेंड्स कैन ट्रेन ए क्रॉसेज द सेम पर्सन, तो अगर हमको यहाँ पे ये पता होती लेंथ तो फिर भी हम इसमें ए की स्पीड निकाल लेते तो सॉल्व हो जाता। अब इसमें डेटा ही कंप्लीट नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ सम ऑफ 9900 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, तो 9900 अमाउंट है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट इज़ ट्वाइस एज मच एज सेकंड, तो सेकंड अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2x। फिर इसके बाद में दे रखा थर्ड पार्ट इज़ एज मच एज फोर्थ, तो ये दोनों इक्वल है। फोर्थ पार्ट इज़ 2 टाइम्स फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट 2x है तो ये हो जाएगा 4x, ये सेम है तो ये 4x, तो ये हो गया 8 9 10 11, तो 11x जो है वो इक्वल्स टू 9900 है, तो एक की वैल्यू आ गई 900। फिर पूछा क्या है वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट यानी कि इसकी 9 4 ज़ा 36, तो 3600। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 4 ब्लू बॉल्स, 5 black balls and 6 white balls. 2 balls are drawn randomly. What is the probability that both the balls are white? तो 6C2 white ले ली दोनों की दोनों, एंड टोटल कितना है, ये आ गया 10 और 5 15, तो 15C2, तो 6 इंटू 5/15 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ गया 7 टाइम्स, ये इससे घटेगा 3 टाइम्स, ये इससे घटा तो 1/7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, शालू ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पेसिफिक स्पीड, द रेशियो ऑफ अर स्पीड टू डिस्टेंस इज, स्पीड जो है इसकी 1 है, डिस्टेंस इसका जो है 400 है, तो हाउ लॉन्ग वॉज शालूज जर्नी, तो जर्नी कितने टाइम तक चली, तो 400 तो मीटर्स दे रखा है और 1 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मिनट्स में दे रखा है तो इसको किलोमीटर्स मान लेंगे, तो 0.4 किलोमीटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो जाएगा, तो ये किलोमीटर बाय किलोमीटर पर आवर, आंसर जो आएगा वो आवर्स में आएगा, पॉइंट हटा 0 लग गया, यह आ जाएगा 2/5, तो कितना आ जाएगा 0.4 आ गया, 0.4 यानी कि 0.4 आवर्स,
तो इसको 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में आ जाएगा, जो कि मिनट्स में आंसर चाहिए। तो 6 4 ज़ा 24 0, तो पॉइंट लग गया, यहाँ गया 24 मिनट्स, तो 24 मिनट्स आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज़ 36, तो सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 एंड 72, तो ये जाएगा 2 6 6 12 13 और 4 4 32, इनका सम हो गया। देन 4 मोर स्टूडेंट्स विद एन एवरेज ऑफ 40 ज्वाइंड, तो 4 जने नए ज्वाइन हुए, लोग कितने हो गए 16 हो गए, और उनका एवरेज कितना था 40 था, तो 40 इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा 160 इन्होंने ज्वाइन किया है। लेटर इन इफ़ ईच ऑफ द स्टूडेंट गेन 5 kg, तो टोटल 16 बच्चे हैं, 5 किलो सभी का वेट बढ़ गया, तो टोटल 80 kg वेट बढ़ गया। देन द न्यू एवरेजेस, तो ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6 7 8 9 8 8 16 17 और 5 6 672 है, डिवाइडेड बाई 16 करेंगे 4 से, 4 टाइम्स 4 1 ज़ा, फिर 27 24 6 टाइम्स, फिर 32 8 टाइम्स, यह आ जाएगा 16 4 ज़ा और 2 ज़ा, तो 42 आंसर आ जाएगा। Question number 15. It is decided that a loan of 7500 will be paid off at a rate of 700 per month in 15 installments. तो 700 रुपये 15 इंस्टॉलमेंट में पे किए होंगे। कितने रुपए भर दिए इन्होंने, 5 3 7 8 9 10, तो 10,500 भर दिए, जबकि 7,500 रुपये ही एक्चुअल अमाउंट था। कितना इंटरेस्ट भर दिया इन्होंने भर दिया 3,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो ये हो गया 7,500 पे, तो कितना रेट हो गया, रेट निकालनी है हमें 0 0 0 0, 3 से कटेगा 10 टाइम्स, ये 3 से कटेगा 6 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, 25 25 इसे कटेगा 4 टाइम्स, तो 40% रेट आ गई। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सम ऑफ 27440 इन्वेस्टेड 1/8 for 4 years on the simple interest, what will be the amount received। तो 27440 पे 12.5 1/8 होता है, तो 1/8 4 सालों के लिए इंटरेस्ट दिया गया, तो इसको इंटरेस्ट कितना आएगा, डिवाइडेड 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 6 3 ज़ा 14 7 ज़ा और 2 ज़ा 0 ज़ा, बस ये इंटरेस्ट आया है और ये प्रिंसिपल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 0 6 1 10 11 और 4, तो 4 1 1 6 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जयंत गोज टू अ प्लेस ऑन कार एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर, कम बैक एट अ लोअर स्पीड, इफ द एवरेज स्पीड इज 14.4 किलोमीटर पर आवर, देन द रिटर्न स्पीड इज। तो जब कभी भी हमें एवरेज स्पीड पता होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू स्पीड ऑफ 1 18, सेकेंड स्पीड हमें पता नहीं है x, और दोनों का सम 18 प्लस x इक्वल्स टू 14.4। अब पॉइंट हटा, नीचे 0 लग गया, ये आ जाएगा 10 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 72 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा, 2 से 6 3 ज़ा 12 6 ज़ा, फिर इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 36 प्लस 2x, 2x इधर जाएगा तो यह जाएगा 3x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 1 to 12, x की वैल्यू 12 है, यानी कि जो अदर स्पीड थी वो 12 थी, देन द रिटर्न स्पीड इज 12, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजू एंड भुवन आर बोथ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज अभिषेक। अभिषेक अगर 1 है तो राजू और भुवन जो है वो 2 और 2 इनकी एफिशिएंसी हो गई। फिर दे रखा है भुवन और अभिषेक कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। भुवन एंड अभिषेक 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 25 डेज तक काम किया, काम कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क आ गया। इन हाउ मेनी डेज ऑल द 3 ऑफ दैम कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो तीनों जने मिल करके करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, तो ये से आएगा 5 5 3 ज़ा 15, तो 15 इसका आंसर आ गया ई। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 2 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है जिसमें ये सारे नंबर्स यूज़ करने हैं, 5 4 4 5 6 7 8। द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट्स रिपीट भी हो सकते हैं, डिजिट्स कांट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं हो सकते। तो ऑड नंबर बनाना है तो लास्ट में तो ऑड ही आएगा, तो ऑड नंबर्स कितने हैं, 2 नंबर है, 5 और 7, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। डिजिट्स कांट बी रिपीटेड यानी कि एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स में से एक चला गया तो 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 2 8, 8 पॉसिबिलिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज फ्रॉम 10 to 12.5, ये प्राइस इंक्रीज हुई है।
इफ़ द एक्सपेंडिचर कांट बी इंक्रीजेज इन परसेंटेज रिडक्शन इन कंजप्शन, तो कंजप्शन 12.5 से 10 हो जाएगा, तभी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे 2.5 का डिक्रीज़ हुआ है ऑन 12.5, तो 100 पे कितना, तो पॉइंट हट गया, 25 5 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 20 टाइम, तो 20% इसका आंसर आ गया। अब करते हैं DI सॉल्यूशंस। जो भी जिसको भी सिलेक्शन लेना, यही राइट टाइम है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अब कंटिन्यूसली पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। द टेबल ग्राफ हैज शोन द डाटा अबाउट द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड एंड रिटर्न्ड ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड्स इन जनवरी। रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कुछ डेटा दे रखा है, एक्स में कोई भी डेटा एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, तो हमें डेटा पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनीज़ हैं HP, लिनोवो, डेल, MI, एसर, इनका डेटा निकालना है हमें। मैन्युफैक्चर्ड टोटल जो है मैन्युफैक्चर्ड उसकी बात हो रही है। टोटल डेल, ये जो नोट लिख रखा है, टोटल डेल manufactured is 100 more than the total MI laptops manufactured। MI कितने हैं, 7x प्लस 1200 जो है उनको माइनस करना है। तो टोटल डेल इज़ मोर, तो डेल जो है उसको आगे लिखना पड़ेगा, 18/2x प्लस 100, ये हो गया इक्वल्स टू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 है, ये माइनस का 1200 है, तो माइनस का 12, ये प्लस का 100 और ये प्लस का 100 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 1200 इधर आएगा तो प्लस का 1200। अब इधर एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 14x, तो ये आ जाएगा 4x/2, तो 2 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, 12 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 600। तो x की वैल्यू आ गई 600। तो 6 स्टार्ट करेंगे HP से, 6 9 ज़ा 54, 5400 प्लस 200 5600। फिर इसके बाद में 8 इंटू 600, 8 6 ज़ा 48, तो 4800, 4800 माइनस 300 4500। फिर 18/2 9x हो गया, 9 इंटू 6 5400 5500। फिर इसके बाद में 7 इंटू 6, 6 7 से 42 54, तो 54 हो गया 5400। फिर 6 6 ज़ा 36, तो 3600। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई। अब इसने दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड, तो सोल्ड के रेशियोज़ दे रखे हैं। 62.5 दे रखा है। 62.5 क्या होता है, 5/8 होता है, तो 5/8 और 5600 करेंगे तो ये 7 टाइम्स, तो 7 5 ज़ा 35, तो 3500 जो है वो सोल्ड है। फिर 66.66, 6/11.11 है तो 9, तो 6/9 हो गया, 6/9 और 4500, तो ये आ जाएगा 500, तो ये आ गया 3000। इसी तरीके से 54.454, तो ये 9.09 का 6 टाइम्स है, तो 6/11, तो अगर ये 11 5500 के इक्वल है तो 500 हो गया, तो 500 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 3000। फिर आ जाएगा 58.88, तो 58.88 किसी को नहीं पता हो तो 50% होता था 1/2। 8.88 को 88.88 समझ लो। 88.88 क्या होता है, 8/9, बट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये 90 हो जाएगा, 8/90, तो 8/90 इनको प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 90। 45 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 3 और 53/90, तो 53/90, तो 53/90 जो है वो 5400 के इक्वल है। 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 60 टाइम्स, तो आ जाएगा 6 8 30 31, तो 3180 आ गया, तो 3180 आ गया। अब नेक्स्ट बचा है 55.55। 55.55 क्या होता है, 5/9 होता है, क्योंकि 11.11 जो होता है वो 1/9 होता है, तो ये आ जाएगा 5/9। अब 3600 की इक्वल है, तो ये हो गया 9 से 4 टाइम्स 2000, आंसर आ गया। ये सारे सोल्ड निकल गए। फिर दे रखा परसेंटेज ऑफ लैपटॉप्स रिटर्न आउट ऑफ सोल्ड, तो रिटर्न किए गए इन सोल्ड के अंदर से रिटर्न किए गए, तो 42.84%। तो 42.84% कितना होता है, 7.14 का 6 टाइम्स, 6 4 ज़ा 24, 6 7 8 और 6
ठीक है। ये 6/14 होता है, 6/14 होता है, 6/14 ऑफ 3500 तो यह जाएगा 500 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, तो 1500 जो होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से 33.33 1/3 होता है तो 1000 रिटर्न किए गए। 25% 1/4 होता है तो 1/4 ऑफ 30,000 तो यह जाएगा 28 7 जा 25 जा 0 जा, तो 750 इन्होंने रिटर्न किए हैं। फिर 40% तो इसका 40% करेंगे तो 318 इंटू 4 कर देंगे, जीरोस कट गए तो यह जाएगा 2 3 4 5 6 7 4 3 जा 12 तो 1272। फिर 37.5 3/8 होता है तो 3/8 इंटू 20,000 तो यह आ गया 6,000/8, 8 से करेंगे तो 56 आ जाता है, 7 टाइम्स 40 आ जाता है, 5 टाइम्स तो 750 इसका आंसर आ गया। सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है, बस अब हमें इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके सॉल्यूशन निकाल लेने। पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो पास में कोई फंक्शन है तो ये इसी तरीके से आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप्स विच आर रिटर्न इज़ एम, तो डेल लैपटॉप्स कितने रिटर्न किए गए 750। 750 जो है वो m% ऑफ द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप्स अनसोल्ड, तो अनसोल्ड कितने हैं डेल के अंदर 3000 सोल्ड हैं 5500 में से। अगर 5500 में से 5500 में से 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, अगर 5500 में से 3000 सोल्ड हो गए तो कितने बचे 2500, तो 2500 जो है वो 750 2500 का m% है। देन द नंबर ऑफ HP लैपटॉप्स विच आर नॉट रिटर्नड, HP लैपटॉप्स विच आर नॉट रिटर्नड, HP में कितने नॉट रिटर्नड है, रिटर्न जो 1500 तो बचे कितने नॉन रिटर्न 2000, तो 2000 जो है 2000 इज़ n% ऑफ HP सोल्ड, HP की सोल्ड कितने 3500, तो ये हो गया। इसके बाद में फाइंड द रेशो बिटवीन m% ऑफ एसर, तो m% तो ये हो गया एसर का अनसोल्ड का, एसर के अनसोल्ड कितने सोल्ड 2000 है तो 1600 अनसोल्ड हो गए, इसका रेशो बताना है ऑफ n% यानी कि 2000/3500 ऑफ अनसोल्ड HP के अनसोल्ड कितने सोल्ड 3500 है और ये 5600 टोटल थे, तो 3500 और 5600 डिफरेंस कितना आ रहा है 001 और 22100। बस अब इसका रेशो निकाल लो डायरेक्टली, तो ये कट जाएगा 0 कट गए यहाँ से, 35 आ जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, फिर 7 से कटेगा 300 टाइम्स, डबल जीरोज यहाँ से कट गए, 4 इससे कटेगा 4 टाइम्स, फिर 3 बचा है तो इसको 0 कट गया 25 आ जाएगा 50 टाइम्स, 5 1 जा 25 5 जा, 3 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 10 टाइम्स तो ये आ जाएगा 4:10, तो ये क्या रेशो आ जाएगा 2:5, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स विच आर सोल्ड, तो जितने भी सोल्ड किए गए हैं ऑफ HP लिनोवो डेल एंड MI, तो सभी सोल्ड किए गए 3 3 6 7 8 9 10 11 12,000 प्लस 180 और 500 तो 680, तो ये आ गया 12,680 इसका आंसर। और इसका डिफरेंस निकालना है एवरेज का, तो डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा 3 1 28 7 जा 3170, इसका डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स विच आर रिटर्न कितने किए गए डेल का MI का और एसर का, तो कितने हैं 1500 प्लस 1272 तो 5 6 7 और 2 2 7 7 2 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 3 जने हैं तो ये हो गया 9 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स 6 और 12 आ गया 4 टाइम्स। अब इनका डिफरेंस बताना है तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 6 और 30 हो गया तो 70, 1000 हो गया 2170, तो यह आ जाएगा 64222246 आंसर आ जाएगा 2246, तो आंसर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है द नंबर ऑफ लिनोवो लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी, तो ये सारा का सारा जनवरी का डाटा था, अब फरवरी की बात है।
फरवरी मंथ में जो लिनोवो दे रखे हैं वो 6.66% मोर देन लिनोवो मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। तो जनवरी में मैन्युफैक्चर किए गए 4500, तो 4500 जो है उसका 6.66% है। 6.66 होता है 1/15, 1/15 यानी कि 16/15 हो रहा है। तो लिनोवो 4500 थे, ये इसका 3 टाइम्स है। तो ये कितना आ जाएगा 0 0 6 3 ज़ा 18 और 4800 मैन्युफैक्चर्ड हो गए फरवरी के अंदर। फिर तेरे का नंबर ऑफ लिनोवो सोल्ड इन फरवरी इज़ 4/9 of the number of Lenovo, Dell and MI laptops sold in January। तो Lenovo, Dell और MI सोल्ड तो 3000 3000 6000 7 8 9000 9180। तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 0 2 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ गया 0804। तो ये आ गया इसके सोल्ड। देन द नंबर ऑफ लिनोवो लैपटॉप्स अनसोल्ड इन फरवरी मंथ। अनसोल्ड कितने हो गए, जो इसका डिफरेंस है वो अनसोल्ड होंगे। 0 2 20 हो गया, 100 हो गया टोटल। फिर इसके बाद में 7, तो 720 जो है अनसोल्ड है। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द एसर अनसोल्ड। तो एसर के अंदर अनसोल्ड कितने हैं, 2000 सोल्ड है तो 1600। तो 1600 से इसका कितना रेशो आ रहा है, 0 0 कट गया, 16 4 ज़ा और 4 1 ज़ा 8 ज़ा और 0 ज़ा। फिर ये 16 4 ज़ा, फिर 16 20 5 ज़ा, तो 45 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ MI लैपटॉप्स विच आर रिटर्नड ड्यू टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो MI जो कि रिटर्न किए गए, तो MI रिटर्न किए गए 1272, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो रही है 7 और 5। तो टोटल 12 है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 1 ज़ा 0 ज़ा और 6 ज़ा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 ज़ा 42 और 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 6। तो टोटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से ये रिटर्न किए गए। नंबर ऑफ HP लैपटॉप्स विच आर रिटर्न ड्यू टू हार्डवेयर आर 120 मोर देन MI। तो HP की बात हो रही है, रिटर्न कितने किए गए 1500। हार्डवेयर में प्रॉब्लम हुई तो 120 ज़्यादा है MI से, तो हार्डवेयर में ये है, इससे 120, तो कितना हो गया 2 6 और 8 862। तो जो बच्चे होंगे वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होगी, तो 8 और ये कितना हो गया 70 हो गया, तो 30 900 हो गया, 5 6 638 सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम की वजह से। देन द नंबर ऑफ HP लैपटॉप्स विच आर रिटर्न ड्यू टू सॉफ्टवेयर, दिस इज हाउ मच मोर और लेस देन द MI लैपटॉप्स रिटर्न ड्यू टू सॉफ्टवेयर। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ मिस्टेक करी है, ये तो सही लग रहा है, इसमें मिस्टेक है शायद। 7 6 6 12 13 आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मल्टीप्लाई गलत किया है। 5 0 से ये 5 आ जाए, अगर ये 5 आ जाएगा तो ये 108 हो जाए, 108 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ लिनोवो लैपटॉप्स अनसोल्ड। तो लिनोवो लैपटॉप्स अनसोल्ड कितने हैं, लिनोवो के अंदर सोल्ड है 3000, तो 1500 जो है वो अनसोल्ड हो गए। इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द डेल लैपटॉप्स अनसोल्ड। डेल जो अनसोल्ड है, तो सोल्ड 3000 है तो 2500 अनसोल्ड है, डिवाइडेड बाई 2500, तो ये आ जाएगा 1000 बाई 2500 इंटू 100। 100 0 0 कट गया, इससे कटा 25 से 4 टाइम्स, तो 40% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में क्या दे रखा है, लाइन ग्राफ शोन द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन 5 डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स, रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कोई भी डेटा दे नहीं रखा है, डायरेक्टली ये सब कुछ के की वैल्यू में दे रखा है, तो क्वेश्चन से ही आंसर आएंगे। इफ़ द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट A इज़ 210, तो 210 है के ए के अंदर, तो 4K by 4 plus 35 equals to 210. Then find the difference between the number of police officers in C यानी कि 8K by 5 minus 10, और उसका डिफरेंस बताना है ऑफ के ई का, तो 2K इसका डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले K की वैल्यू निकालते हैं, तो 35 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 65 plus 10 1,
तो यह आ जाएगा 175। 175 इंटू 4/7 इक्वल्स टू के। तो 7 से कटेगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई। 100 के की वैल्यू है तो यहाँ पे 100 रखेंगे, ये 100 रखेंगे तो ये 20 टाइम्स आएगा 160। 160 माइनस 10 150 माइनस 100 से करेंगे तो 200, तो कितना आ जाएगा 50 का डिफरेंस, तो 50 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे देगा द एवरेज नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन CDE के अंदर एवरेज है 170, तो इंटू 3 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। CDE के अंदर टोटल कितने हैं 8K/5 माइनस 10 प्लस 3K/2 प्लस 10 प्लस 2K। एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 एलसीएम ले लिया, 2 ज़ा 16K माइनस 100 प्लस 25 15K प्लस 100 प्लस 20K इक्वल्स टू 170 इंटू 3 इंटू 10, क्योंकि ये 10 यहाँ से हट गया। 100 प्लस का माइनस का गया, ये कितना आ गया 16 और ये 31K प्लस 20K, तो 51K इक्वल्स टू 170 इंटू 3 इंटू 10, तो वो ये कटेगा 10 टाइम्स, ये कटेगा इससे 3 टाइम्स, 3 से 3 कट गया, 10 हो गया 100। 100 की के की वैल्यू आ गई। 100 अगर के की वैल्यू आ गई तो इसने पूछा क्या, इसने पूछा है कि रेशियो ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ बी एंड डी, तो बी और डी का रेशियो पूछा है, तो 3K/2 प्लस 10 इसका मतलब पूछा है इसने, तो 300 इक्वल्स टू मतलब रेशियो 100 है तो फिर से 300/2 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 10 160 और ये 300, 0 कट गया, 16 आ जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 टाइम्स, तो 15:8 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पुलिस इन ए, तो D/E का रेशियो बताना है, और के की वैल्यू 150 है, के की वैल्यू 150, तो डी के अंदर कितने हैं 150 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 450/2, तो यह आ जाएगा 225 प्लस 10, तो यह आ जाएगा 235 बाय ई के अंदर 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 100 0 कट गया, 3 से 21 7 ज़ा 25 24 आ जाएगा, 24 कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स, फिर 10 9 3 टाइम्स, तो 78.3 आ जाएगा, जो कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट बी इज़ 150 मोर, बी के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 150 ज़्यादा है देन द पुलिस ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट सी के अंदर जितने हैं, फिर दे रखा है 33.33%, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन बी आर कॉन्स्टेबल, तो कॉन्स्टेबल है 1 कॉन्स्टेबल है और 2 जो होंगे वो सब इंस्पेक्टर होंगे, ये कॉन्स्टेबल हो गए, ये सब इंस्पेक्टर हो गए। सो द नंबर ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इज़ हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन सी, तो अब हमको इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो बी की बात हो रही है तो बी 3K हो गया, और सी माइनस का 8K/5 और प्लस का 10, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू 150। एलसीएम ले लिया 5, तो ये आ गया 15K माइनस 8K प्लस 50 इक्वल्स टू 150, फिर 5 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0 5 750, और फिर ये वाला 50 इधर चला जाएगा तो माइनस का 50, तो 700 इक्वल्स टू, ये इसका डिफरेंस है 5 6 7 7K, तो K की वैल्यू क्या आ गई 100, अगर 100 की वैल्यू 100K की वैल्यू है तो ये कितना आ गया 300, तो टोटल 300 है, तो 100 कॉन्स्टेबल है 200 सब इंस्पेक्टर्स है, और सी के अंदर कितना है पूछा क्या था इसने पूछ रखा है कि बी के अंदर जो सब इंस्पेक्टर्स हैं यानी कि 200 इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ सी के अंदर पुलिस ऑफिसर्स कितने हैं 8K 800 या फिर 20 इंटू 8 160 प्लस 160 माइनस 10, क्योंकि ये तो ऐड हो गया था, तो 150, तो कितना आ गया डिफरेंस 50, तो 50 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, if the number of police officers in department F is 3/8 more 8 9 10 11, तो ये 11/8 है, और the number of police officers in D का
ये एफ़ की बात हो रही है। द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन डी इज़ 400% ऑफ 40, तो 400% ऑफ 40, तो 100% से चला गया, ये 160 आ गया, तो 160, तो ये कितना आ गया 20, तो 220 एफ़ के अंदर आ गया। पूछा गया यही पूछा है, तो 220 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है केसलेट। देर आर 3 shops A, B, C which sold 3 different types of cutlery items, fork, spoon and knife। तो fork, spoon और knife 3 आइटम्स है इसमें, A, B और C तीनों के अंदर। अब क्या दे रखा है, नंबर ऑफ नाइफ एंड स्पून सोल्ड बाय शॉप ए इज़ 1/15 एंड 1/5 लेस देन द फॉर्क ऑफ द सेम शॉप। तो एलसीएम ले लेंगे 15, तो फोर्क 15 मान लेते हैं। फोर्क अगर 15 है तो नाइफ जो है वो 1/15 मोर है, तो 1 मोर यानी कि 16 हो गए, और 1/5 लेस है जो कि स्पून है, तो स्पून इसका 15 का 1/5 3 लेस है, तो ये हो गए 12। रेशो पता चल गया। द नंबर ऑफ फोर्क सोल्ड इन शॉप बी, तो फोर्क बी के अंदर जो बेचे गए हैं वो 200 लेस है स्पून्स ऑफ ए, यानी कि 12 से 12x मान लो, और उससे 200 लेस है। फिर दे रखा है द नंबर ऑफ नाइफ सोल्ड बाय बी, बी ने जो नाइफ सोल्ड किए हैं वो 1000 लेस हैं फोर्क ऑफ ए, यानी कि 15x माइनस 1000 है। फिर रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सी, सी के अंदर जो टोटल स्पून्स हैं वो और इज़ लेस देन द नंबर ऑफ स्पून्स सोल्ड बाय बी, तो कितना रेशो है 55.55। तो 1 मिनट, रेशो गलत पढ़ लिया यहाँ पे। ये दे रखा है रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स सोल्ड बाय सी टू दैट ऑफ ए इज़ 1:2। अगर ये 2 है तो 1 जो है वो सी का स्पून्स है, स्पून की बात हो रही है, तो ये 2 है तो 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। ये सारे रेशियोज हमें पता चल रहे हैं। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ नाइफ सोल्ड इन सी, सी के अंदर जो नाइफ सोल्ड किए गए हैं वो 5/9, 11.119 होता है, तो इससे 5 कम यानी कि 4 है ऑफ द नंबर ऑफ स्पून सोल्ड बाय बी। बी ने जो स्पून सोल्ड किए हैं वो अगर 9y है, अगर 9y है तो ये 4y हो गए, इतना दे रखा है। फिर दे रखा है नंबर ऑफ फोर्क सोल्ड बाय सी इज़ 800, तो ये 800 है, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ए इज़ 4300, तो ये टोटल 4300 टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 31 + 12 43, तो ये सारे के सारे 1500 1200 और 1600, ये आ जाएगा 600, और ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी कि 1200 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 1000, 1500 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 500, ठीक है, और ये टोटल आ गया। इसके बाद में कुछ दे रखा है टोटल नंबर ऑफ नाइफ सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स, तो नाइफ जो सभी शॉप्स के बारे में बाद में सोच किया गया 2500 है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2100 आ रहा है। 2100 इसमें से माइनस किया तो 400, तो ये 4y की वैल्यू 400 के इक्वल है, तो 9y 900 हो जाएगा, तो ये आ गया 900 और ये आ गया 400, सारी वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फोर्क सोल्ड बाय शॉप बी, बी ने जो फोर्क सोल्ड किए हैं 1000 टू स्पून्स ऑफ सी, सी की स्पून 600, तो यह आ जाएगा 10:6, तो यह आ जाएगा 5:3, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ ए के स्पून जो है वो 1200 है, इस वॉट परसेंटेज है द फोर्क्स ऑफ सी, सी के फोर्क्स 800 है, तो कितना रेशो आ जाएगा 0 0, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 50 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 150%। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ कटलरी इन बी, बी के अंदर जो कटलरी है ये आ गई 900 और 500, 1400, टोटल 1400 प्लस 100 प्लस 1000 2400, तो 2400 इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल कटलरी ऑफ ए की कटलरी में पता थी 4300, तो कितना डिफरेंस 6 7 8 9, तो 1900 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फोर्क्स ऑफ ए बी सी के फोर्क्स का एवरेज बताना है, तो 2500 प्लस 800 ये आ जाएगा 3300, एवरेज बताना है डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा 1100। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सी के स्पून्स जो है वो 600 है, इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द नाइफ ऑफ
C यानी कि 400, कितना कम या ज़्यादा है, डिवाइडेड बाय 4 और इंटू 100, इधर लिख दो, 0 0 कट गया, ऊपर आया 200/4 तो ये आ गया 50, तो 50% है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।